जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम जो मानसिक परीक्षण है इसका हम पांचवा अध्याय लेके आए हुए हैं, जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी के बारे में बताएंगे, जो कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। यानी मानसिक क्षमता और मेंटल एबिलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये क्या होता है, इस तरह के किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि पहला जो पद है वो दूसरे पद से संबंधित है, तो जो आपका तीसरा पद है वो चौथे पद से किस तरह से संबंधित होगा, ये क्वेश्चन में आपको बताना है। और ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर निकालना है। तो ऑप्शन में दिया है एमीटर धारा, तो सिस्मोग्राफ क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है आर्द्रता, बारिश, भूकंप या मोटाई, तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। यानी हम सिस्मोग्राफ से भूकंप की माप करते हैं, भूकंप मापते हैं। जैसे ए मीटर हम लोग धारा मापते हैं, सिस्मोग्राफ से हम लोग क्या मापते हैं, भूकंप मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कह रहा मधुमक्खी झुंड सवार। मधुमक्खी क्या होता है, झुंड होता है, तो सवार क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका, जैसे ड्राइवर दिया है, ड्राइवर, घुड़सवार दल, आदमी या दूत्रगामी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, घुड़सवार दल। ठीक है, ये घुड़सवार दल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा बछड़ा गाय से जिस प्रकार संबंधित है उस प्रकार लार्वा किससे संबंधित होगा। तो ऑप्शन में दिया है सांप, मच्छर, मछली या कीट। देखिए जो लार्वा होता है वो मच्छर से होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन दिया है, यानी जो यूपी पुलिस कहती है, वो कीट का है यहाँ पे तात्पर्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, यानी 60वें का डी वाला होगा, कीट होगा। वैसे तो जो लार्वा जो होता है वो मच्छर से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो कीट से संबंधित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी बताया ढाका, इटली की राजधानी क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना। कह रहा रोम, लंदन, टोक्यो या हवाना। तो इटली की राजधानी क्या होगी, इटली की राजधानी आपकी रोम होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे रोम होगा। क्या होगा, रोम इज द राइट आंसर होगा। चलिए 62वां क्वेश्चन है, कह रहा है EFG, तो दिया है 5, 6, 7 से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार OPQ किससे संबंधित होगा। ये देखिए ABCD जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उसके नंबरों पे आधार पे दिया गया है। ई का जो नंबर स्थान होता है 5वां होता है, इसका 6वां होता है, इसका 7वां होता है। ठीक है, तो 5, 6, 7 दिया है। उसी प्रकार OPQ का क्या होगा, तो देखिए ओ का जो होता है वो 15 होता है, पी का 16 होता है और इसका 17 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 62 का आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए दिया है EVMNJQ और यहाँ पे आपको संबंध दर्शाना है, इसका संबंध क्या होगा। तो देखिए 63वां का जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे डी होगा, क्योंकि इनके बीच का जो स्थान, अगर आप स्थान देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनके बीच का जो स्थान मैच करेगा वो इनके बीच का भी स्थान करेगा मैच, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी IR। यहाँ का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, IR। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दिया है BCE 2, 3, 5
और यहाँ पे दिया KMQ। तो इसका आपको यहाँ पे आंसर दे, बी का दूसरा होता है, सी का तीसरा होता है, ई का पांचवा होता है। तो के का कौन सा नंबर होगा, अल्फाबेट के आधार पे के का कौन सा होगा, आपको यहाँ पे ध्यान दे के आपको ऑप्शन लगाना है। तो इसमें देखिए के का होता है 11, एम का होता है 13 और क्यू का होता है 17। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको मैच करा लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और राइट क्वेश्चन है, एक नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, तो आपको पहला पद जिस प्रकार दूसरे पद से संबंधित है उसी तरह से तीसरा पद चौथे पद से कैसे संबंधित होगा। तो शिक्षक स्कूल, यानी शिक्षक कहाँ पढ़ाता है, स्कूल में। अंपायर कहाँ पे करता है अंपायरिंग, तो ये करता है अंपायर। अंपायर जो अंपायरिंग करता है वो ए, यानी मैदान में तो बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन पिच पे करता है। कहाँ करता है, पिच पे करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 66वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे दिए गए अक्षर श्रृंखला में अगला पद बताइए। आपको अगला पद बताना है, जैसे बी, उसके बाद दिया है ई, फिर उसके बाद देखिए बी के बाद सी गायब किया, डी गायब किया और यहाँ पे एफ गायब कर दिया, डी जी दे दिया है, जी एच, उसके बाद देखिए डी के बाद आपका एफ दिया है। ठीक है, यानी एफ जी आई, इसके बाद यहाँ पे एच दिया है, के दिया है। तो आपको यही सीक्वेंस लेके चलना है क्योंकि यहाँ से एक सीक्वेंस आपका गायब किया हुआ है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस दो करके ये चल रहा है, यहाँ पे भी +2 कर रहा है और यहाँ पे भी +2 कर रहा है, इसी तरह से यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे भी +2। तो +2 जब आप करेंगे तो जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आएगा, देखिए ऑप्शन दिया है IJ, IK, JK और JM। तो आपका जो राइट आंसर होगा 66 का वो डी होगा, यानी JM होगा। क्या होगा, JM इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा। कह रहा है AEIO, तो ये वॉवल्स हैं और वॉवल्स में आपको बता देता हूं कि AEIOU आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 68वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, कह रहा है CFI, FIL, ILO। तो इसके बाद आपका कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, देखिए बीच वाला जो अक्षर है यहाँ पे शुरू हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे बीच वाला अक्षर शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे देखिए बीच वाला अक्षर से आपको यहाँ पे शुरू करना है, एल आएगा पहले। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई है और यहाँ आई बीच में आ गया। ठीक है, एफ है, एफ यहाँ पे, फिर आई, फिर आई, फिर एल और एल यहाँ पे। तो आपका एल तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, लेकिन ओ आर जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा आएगा, फिर ओ आएगा और इसके बाद आपका आर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 11, 12, फिर 23 आ गया, फिर 35 आ गया, फिर 58 आ गया। तो देखिए अगर हम 11 और 12 को जोड़ेंगे तो 23 आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 12 और 23 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा। अब हम अगर 35 और 23 को जोड़ेंगे तो 58 आएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम 58 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। आप जब जोड़िएगा तो इसमें पता चलेगा आपका कितना आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ये कितना आएगा, 93 आएगा। ठीक है, 93 यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इस श्रृंखला के स्थान क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा। 15, 6, 18, 9, 21, 3, 24। तो ये किस तरह से आपका यहाँ पे जुड़ रहा है, बन रहा है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए इसका जो सीक्वेंस बन रहा है आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 का डिवाइड कर रहा है, ये 3 का सभी का डिवाइड है, तो ये यहाँ पे 6 आएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 71वां क्वेश्चन है, कह रहा है इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा। कह रहा है 225, 289, 361। तो इसके स्थान पे आगे वाला कौन आएगा, ये आपका डी आएगा। यहाँ पे कौन सा आएगा, डी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे, यानी 441 आपका राइट आंसर होगा ये। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इस श्रृंखला के स्थान पर क्या आएगा। 15, 17, 22, 29, 40। तो आप देखेंगे, पहले हम इसके बीच का अंतर देखते हैं कि आखिर ये किस तरह से सॉल्व किया गया है। 15 में अगर हम 2 जोड़ेंगे 17 आएगा। 17 में आप कितना जोड़ दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी अगर आप यहाँ पे देखिए 22 है, तो अगर आप यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तब आपका 22 आएगा। अब इसमें कितना जोड़ेंगे आप लोग, 5 में 7 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 2 जोड़ा आपने, अगले में आपने 5 जोड़ा, फिर अगले में आपने 7 जोड़ा, फिर अगले में अगर आप 29 में आप देखेंगे कितना जोड़ दीजिएगा। तो अगर आप इसमें 40 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपका 3, 11। तो आगे में आप कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। तो 11 जब जोड़ देंगे, फिर इसके बाद आगे में आप 13 जोड़ दीजिए। 40 में 13 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो 72 का ऑप्शन नंबर बी आपका करंट 53 होगा। कितना होगा, 40 में 13 जोड़ेंगे आपका 53 होगा। तो 53 इज द राइट आंसर होगा ये आपका। तो ये थे इम्पोर्टेंट 72 क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले थे, और ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया, ठीक है। और आने वाले आगामी एग्जाम में भी आपको पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो आप लोग क्वेश्चन पे बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और हमारे चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।